हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी पिछले एक साल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश बजट यानी 26-27 का जो बजट है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं नियमित तौर पर ये वीडियो सुबह में 7 बजे आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो ये जो श्रृंखला है, ये अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस है, पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सब कुछ पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अतिरिक्त टेस्ट एंड क्विज़ेज होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में। ये देखिए यहाँ पर इस कुछ कथन दिए गए, उन पे आपको विचार करना है। मेरे भाई बड़े ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम है और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस वर्ष कुल बजट का आकार 9.12 लाख करोड़ रहा। कितना रहा? 9.12 लाख करोड़। तो ये आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें कुल व्यय का मतलब 19.5% हिस्सा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए निर्धारित किया गया है। अब आपको इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। एक व दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र, वो आपको बताना है। मेरे भाई मैं आपको बार बार कहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो आप कमेंट में आंसर करते जाएं, ना पता हो मेरे बताने के बाद करें, लेकिन आंसर जरूर करें। ये आदत आपकी अच्छी आदतों में से एक होगी और आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखें पाएंगे। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है एक व दो दोनों। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से हमें दो आंसर मिल गए। पहली बात तो ये आंसर आपका मिला, उसके साथ साथ ये मिला इस वर्ष का कुल बजट आकार कितना था? 9.12 लाख करोड़। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल व्यय का 19.5% हिस्सा जो है पूंजीगत व्यय पर के लिए निर्धारित किया गया। तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी यानी फिस्कल डिफिसिट के कितने प्रतिशत के भीतर रखने का लक्ष्य रखा है? तो आपको बताना है। यहाँ पर देखें 4 विकल्प है, 2.5%, 3.0%, 3.5%, 4.0%। तो इसमें अगर आप देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर जो है बी आंसर यानी 3.0%। जी हाँ, अगर हम बात करें 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के 3.0% यानी 3% की सीमा के भीतर रखने की एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री शहरी विस्तार एवं नवीन नगर प्रोत्साहन योजना यानी शहरी नवीनीकरण की को गति देने हेतु के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया है, ठीक है। आपको बताना भाई, यहाँ पर देखें ये है जो है 2500 करोड़, ठीक है, 3000 करोड़, 3500 करोड़, 5000 करोड़। तो इसमें आपको बताना है ये लोकेशन कितना हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें ये है भैया आपके पास सही विकल्प 3500 करोड़। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान जो है प्रस्तावित किया है। यह योजना शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, नए टाउनशिप विकसित करने और पुराने शहरों को जो है विस्तार के लिए ये योजना लाई गई है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप इसको ध्यान रखें। मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज को तैयार करने में बेहद मेहनत करना पड़ता है, तो आप कृपया वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें। देखिए यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा जाता है, ठीक है। अभिकथन ए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए बढ़कर मतलब ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट बढ़ा करके 65,926 करोड़ कर दिया गया है। दूसरा,
सरकार का लक्ष्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे औसत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो आपको बताना है ये और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या। अभी आप देख रहे हैं जो अभी आपका एग्जाम हुआ है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, जीआईसी ग्रेड का भी पेपर मैंने सॉल्व करा है, आपने देखा होगा। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन के लिए तैयार करें, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मैंने फ्रेम किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। आर सही है लेकिन ये सही है, आर गलत है, ये गलत है, लेकिन आर सही है। तो यहाँ पर देखें यह है आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है ये सही है, लेकिन आर गलत है। जी हाँ, अगर हम बात करें ये इस संदर्भ में सही है, पहले समझिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के जो बजट क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ का रिकॉर्ड प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली आपूर्ति में सुधार करना है। दूसरा कारण आर वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गलत है। यद्यपि लक्ष्य सुधार है, लेकिन वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की कोई घोषित नीति नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 19 से 20 घंटे तक बिजली आपूर्ति जो है सुनिश्चित की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण में 19 घंटे, तहसील या मुख्यालय पर 21 घंटे 49 मिनट, जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे। तो ये है कुल मिलाकर के, आप यहाँ पर इसके माध्यम से देख सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बजट 2026-27 के अनुसार खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन और तिलहन उत्पादन के लिए क्रमशः एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आपको उनका आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू द बजट 2026-27 व्हाट आर द जो है एम्बिशियस टारगेट्स सेट फॉर फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको बताना है ये भी देखो, ये है भैया 700 यानी 50 लाख मीट्रिक टन और 45 लाख मीट्रिक टन। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से 4 विकल्प देखने को मिल रहे हैं, इनमें आपको बताना भाई सही विकल्प। तो अगर हम देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी आंसर। ठीक है, बी यहाँ पर देखें ये है 753.55 लाख मीट्रिक टन और 48.18 लाख मीट्रिक टन। कुल मिलाकर के ये आपका सही विकल्प है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 753.55 यानी जो है 753.55 कह सकते हैं लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन और 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह लक्ष्य उन्नत कृषि तकनीकों और बेहतर बीज के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है या मैंने करने का टारगेट रखा गया। चलो आगे देखते हैं भैया। मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल कितने वृद्धि की गई है। तो देखो, अंडर द चीफ मिनिस्टर्स किसान समृद्धि योजना एम्ड एट द स्ट्रेंथिंग द रूरल इकोनॉमी बाय हाउ मच हैज द प्राइस शुगर कैन बीन इंक्रीज पर क्विंटल। तो बताएं यहाँ पर 20 रुपये प्रति क्विंटल, 25 रुपये प्रति क्विंटल, 30 रुपये प्रति क्विंटल, यहाँ पर 40 रुपया प्रति क्विंटल। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। यहाँ पर देखें तो अगर हम देखें जो सही विकल्प है वो है भैया 30 रुपये प्रति क्विंटल, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। ठीक है, इस बढ़ोतरी के बाद अब जो है जो अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस मिशन का शुभारंभ 225 करोड़ के आवंटन के साथ किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य में 8 डेटा सेंटर पार्क विकसित करना है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में एआई लैब स्थापित करना शामिल है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देखें यहाँ पर इसके आंसर को, आंसर यहाँ पर है भैया सी आंसर। ठीक है, ये है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आंसर जो है यह सही नहीं है। कहने का मतलब यह उत्तर प्रदेश एआई मिशन के संबंध में जो 4 कथन यहाँ पर दिए गए उनमें से ये यही सही नहीं है, बाकी ये भी सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। ध्यान समझिएगा मेरे भाई। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम मेधा के विकास के लिए 225 करोड़ का आवंटन किया है। ठीक है, मिशन के तहत सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में एआई लैब की स्थापना, ठीक है, और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। राज्य में आईआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स
क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश और 76% से अधिक वृद्धि के साथ तकनीकी विकास पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 40 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरित करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? अंडर द स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम व्हाट अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट 40 लाख टैबलेट स्मार्टफोन? आपको बताना है 4 विकल्पों में से एक। यहाँ पर देखें 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2374 करोड़, 3600 करोड़। तो बताएं भाई, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका 2374 करोड़। ठीक है, क्या है? 2374 करोड़, ये आपका सही विकल्प है। डिजिटल सशक्तिकरण के तहत युवाओं को 40 लाख डिवाइस देने के लिए 2374 करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 40 लाख टैबलेट यानी स्मार्टफोन वितरित करने का के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना पूरी जो यूपी बजट है 2026 के अंतर्गत 40 लाख युवाओं के लिए घोषित की गई है और लाभार्थियों को डीजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं। चलो भैया आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, उद्योग संरेखित उन्नत कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? देखिए यहाँ पर विच न्यू इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू फोकस ऑन इंडस्ट्री जो है एडवांस स्किल ट्रेनिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो टेक यूथ सशक्त योजना, युवा योजना, ड्रीम स्किल लैब योजना, यू हब नवाचार, स्मार्ट शिक्षा उन्नयन। मेरे भाई आपको बताने हैं सही विकल्पों में से एक। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया टेक यूथ यानी सशक्त युवा योजना। ठीक है, देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग संरेखित उन्नत कौशल और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे AI, AR और VR पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टेक युवा समर्थ युवा यानी टेक युवा सशक्त युवा के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, टेक यूथ सशक्त युवा योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य लगभग 25 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी और यानी AR ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR, वर्चुअल रियलिटी यानी VR जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करना और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार करना और उद्योग की आधुनिक मांगों के साथ संरेखित करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के कल्याण हेतु आवंटित निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए क्रमशः कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3500 करोड़, 400 करोड़, 2500 करोड़, 600 करोड़, ये इस तरीके से है। तो आपको इसके आंसर को बताना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका 3500 करोड़ और 400 करोड़। तो यहाँ पर देखें भैया जो सही विकल्प है वो है 3500 करोड़ और 400 करोड़। तो अगर आप देखें तो 3500 करोड़ ये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए निराश्रय महिला पेंशन योजना के लिए 3500 करोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 400 करोड़ तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था का जो है व्यवस्था की गई है कुल मिलाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करते हुए बजट 2026-27 के 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन्हें किस मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर, केंद्र सरकार प्रायोजित योजना, विश्व बैंक सहायता प्राप्त मॉडल। तो आपको भैया इसके आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। ठीक है, PPP मॉडल पर। ठीक है, तो इस पर इसको जो है तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करना है और बजट 2026-27 में 4 सुपर स्पेशलिटी जो है अस्पताल स्थापित करना और उसका मॉडल क्या होगा? PPP यानी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? व्हाट इज द बजट जो है प्रोविजन फॉर द सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च टू स्ट्रेंथन MSMEs। ठीक है, 450 करोड़, 575 करोड़, 600 करोड़, 725 करोड़। तो आपको बताना भैया सही विकल्प तो ये है 575 करोड़ रुपया। ठीक है, 575 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र योजना के लिए
बजट में 575 करोड़ का प्रावधान किया है। यह योजना सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम को सशक्त बनाने और राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए, सतत विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश के कुल बजट 2026-27 का कितना प्रतिशत ग्रीन हिस्सा जो है ग्रीन बजट टैगिंग यानी पर्यावरण केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, इन द line with the sustainable development priorities, what percentage of the total UP budget 2027-26-27 is allocated for green budget tagging। ठीक है, तो 15.5%, जो है 19.5%, 21.0%, 23.0 मतलब 5%। तो आपको बताना भाई ये सही विकल्प। तो आप देखें यहाँ पर जो ये बजट का 23.5%, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुल बजट का 23.5% हिस्सा पर्यावरण अनुकूल योजनाओं के लिए ग्रीन टैगिंग के तहत इसका जो है व्यवस्था की गई है। चलो भैया, आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। सूची 1, सूची 2 को यहाँ पर बजट आवंटित है 2026-27 के साथ में आपको सम्मिलित करना है। महानगर संरचना और इस तरीके से यहाँ पर है, तो ये आपका विकल्प भी है भैया, यहाँ नीचे कूट भी दिया हुआ है। अब इस कूट के माध्यम से यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो आंसर आपका सही है वो है ये आपका। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, और उसके बाद बी का 1 नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सी का 2 हो जाएगा, सी का ये हो गया, ठीक है, उसके बाद 4 का डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखें तो महानगरीय अवसंरचना के लिए 26,514 करोड़। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो 14,997 करोड़। ठीक है, कृषि के लिए 10,888 करोड़। ठीक है, और उसके बाद आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के लिए 2,059 करोड़। हालांकि थोड़ा सा टफ टास्क होता है इस तरीके के डाटा को याद कर पाना, बट अब चूंकि एग्जाम देना है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो मेहनत तो करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है मेरे भाई। इसलिए आप इन क्वेश्चन को तैयार करें, थोड़ा सा देख जरूर लीजिएगा। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। नंबर है 9565272442। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके काम की है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।